सर्वे को लेकर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निगम ने कब्रिस्तान पर 1 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया। हद तो तब हो गई जब निगम का एक कर्मचारी मानक मऊ स्थित कब्रिस्तान में बिल लेकर पहुंच गया। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद गृह कर अनुभाग के अधिकारियों को बिल शून्य करना पड़ा। महानगर में संपत्तियों पर वर्ष 2015 में टैक्स लगाया गया था। तब करीब 1.43 लाख भवन टैक्स के दायरे में आए थे। अब शासन द्वारा GIS के माध्यम से सर्वे कराया गया, जिसमें टैक्स के दायरे में आने वाले कुल भवनों और संपत्तियों की संख्या करीब 2.13 लाख हो गई। यानी नए भवन और संपत्तियां जुड़ी हैं, लेकिन इस सर्वे में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं कि जिन संपत्तियों पर टैक्स नहीं लगना था, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। सर, एक प्रकरण और सामने आया है, कब्रिस्तान पर 1 लाख का कोई टैक्स भेजा गया है। देखिए, ये जो होता है, ये जो GIS सर्वे होता है, सैटेलाइट लिंक्ड एक सर्वे होता है, उसको वेरीफाई कराया जाता है। कई बार इस तरह के विषय आते हैं जो पत्रकारों के द्वारा संवेदनशील विषय हैं और बड़े ही उठाए जाते हैं इस तरह के। मेरा आपसे भी अनुरोध है, ये संवेदनशील विषय है, उसको बहुत ही संजीदगी के साथ उठाना चाहिए। एक विषय ये है, जो मंदिर है, मठ है, कब्रिस्तान है, अंत्येष्टि के स्थल है, पूजा के स्थल हैं, विद्यालय हैं, वे सब टैक्स से मुक्त हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में कई बार कुछ दुकानों के निर्माण कर लिए जाते हैं उन संस्थाओं के द्वारा। उन दुकानों के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही होती है जिस पे टैक्स लगते हैं, और ये लोग इसको बड़ा स्वरूप देके ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि साहब मंदिर पे टैक्स लगा दिए। मंदिर पे कोई टैक्स नहीं लगता जी, विद्यालय पे कोई टैक्स नहीं लगता जी। लेकिन वह जो व्यावसायिक गतिविधियां की दुकानें हैं उस पे टैक्स के नोटिस होते हैं, और हम लोग बार बार उनको विनम्र निवेदन भी करते हैं कि हम उस दुकान को सील कर देते हैं, उस दुकान से टैक्स ले लेते हैं, उस दुकान पे कार्रवाई कर देते हैं। इसके लिए भी ये संस्थाएं तैयार नहीं होती। जो आपने विषय कल संज्ञान में आया था उसकी जाँच कराएंगे। कोई भी कमी अगर हमारे कर्मचारियों के, अधिकारियों के लेवल पे पाई जाएगी तो उनको जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे।